Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 7 जनवरी 2024 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ एयर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कल के दिन पर। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है इटर्नल लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉरगिव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर वाइज डिसीजन का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। आपके लिए आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। आपके रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी ममता दिखाने वाले हैं दूसरों के साथ, काफ़ी कंपैशनेट रहेंगे, टेंडर हार्टेड रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी इंट्यूशन कल आपको सही गाइडेंस देगी। तो हर एक चीज़ में अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को आपको ज़रूर सुनना है। कल के दिन पर आपको दूसरों का ध्यान जो आप रखने वाले हैं वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि दूसरों के लिए पहले कर दें और अपनी नीड्स आपने पीछे छोड़ दी, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप चीज़ों की तरफ एक अलग नज़रिया रखने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा कि अपना आपकी लाइफ आपके हाथ में आ रही है धीरे 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 धीरे। ये फीलिंग आपको मॉर्निंग के टाइम पर ज़्यादा रहेगी। आपकी लाइफ की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर हो सकता है कि आप किसी ट्रिप पर जाएं, आपका कोई अचानक से प्लान बन जाए कहीं घूमने जाने का, उसकी संभावनाएं भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं तो उसके रिगार्ड में कल कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत आपके घर में हो सकती है। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर शार्पली नज़र आ रही है, ठीक है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ पर कल के दिन पर आपके पास करने के लिए काम तो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन काम को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है और इतना ज़्यादा काम नहीं करना है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान ना दे पाए। दूसरों से अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी सिचुएशन पर बहुत लंबे टाइम से काम करते आए हैं और उस चीज़ को किस तरह से आप हैंडल करें वो आपको समझ नहीं आ रहा है तो दूसरों से मदद ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर कल के दिन पर पड़ सकता है। ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। कल रात को ज़्यादा देर तक आपको जागना नहीं है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। स्लीपिंग पैटर्न्स थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, पर कल सारा दिन में आपको
आपको बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप डिवाइन को थैंक यू कह पाए। आपकी विशेस कल के दिन पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपके कंसर्न्स धीरे 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 हट जाएंगे। तभी मैंने आपको कहा रात को ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपकी जो चिंताएं हैं कल के दिन पर वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का अब आपका मन करेगा। इच्छाएं कैसे पूर्ण होंगी उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो डिवाइन आपके लिए खुद ब खुद करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि अब आपको आपके इमोशंस जीने का टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा धीरे धीरे। यहाँ पर अगेन वही कार्ड है कि रात के टाइम पर ज्यादा सोचना नहीं है। जिंदगी में ये सारी चीजें हो रही हैं, अब कहीं ऐसा ना हो जिंदगी में कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाए। अगर इस तरह के थॉट प्रोसेस में रहेंगे तो आप अपने लिए ही कुछ गलत कर देंगे, तो वो चीजें नहीं करनी है। रात को फिर नींद नहीं आएगी जब आप ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में चले जाएंगे। कल के दिन पर आपका रूटीन ये होना चाहिए कि जो कुछ भी आपने दिन में किया बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद जब शाम हो जाएगी आपको टाइम से खाना खाना है, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा टाइम वॉक कीजिए, थोड़ा टाइम आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सो जाइए, ठीक है। रात के टाइम पर कोई भी डिसीजन मेकिंग आपको नहीं करनी है। कल के दिन पर आप अपनी लग्जरीज पर स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छी चीजें खरीदें, कोई लग्जरियस चीजें खरीदें, ठीक है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आपको आपके करियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी फील होगी। कल के दिन पर अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में आप किसी के साथ भी कोई बात नहीं करने वाले हैं। ये आपकी एनर्जीज में खुद ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपके काम के रिगार्ड में, आपके करियर के रिगार्ड में आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। जो चीज़ें आपकी पेंडिंग चल रही हैं और आप उन्हें कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। अब हर एक चीज़ को पेंडिंग 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 में नहीं डालना है, आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है, अपनी कमिटमेंट पर खरे उतरना है। कल के दिन पर कोई गार्डियन एंजल आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने काम के प्रति लॉयल रहिएगा, डेडिकेटेड रहिएगा। आप अगर अपने काम की कद्र करेंगे तभी लोग आपकी कद्र करेंगे, ठीक है। दूसरों के प्रति आपको काइंड रहना है। यहाँ पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर आप अबंडेंस महसूस करेंगे, स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। आप कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए कल आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। कल के दिन पर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप कल के दिन पर कोई वैल्यूएबल चीज़ें खरीद सकते हैं। घर खरीदना चाहते हैं तो आप घर देखने जा सकते हैं, कोई लैंड खरीदना है तो वो देखने जा सकते हैं। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बहुत सारे आपके पास न्यू आइडियाज़ होंगे, आप उन नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप किसी सिचुएशन का सच कल जान जाएंगे, ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है। हो सकता है कल के दिन पर आप जिस भी नई चीज़ में अपना हाथ डालें वहाँ पर आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े, लेकिन उस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चैलेंजेस आप इसी वजह से सफ़र करने वाले हैं क्योंकि आपके प्लान में कोई कमी है। अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको कल के दिन की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर सेल्फ लव की एनर्जीज में आपको ऑपरेट करना है। आप जैसे भी हैं, आप ईश्वर की एक बहुत खूबसूरत सी क्रिएशन है। आपको अगर अपने अंदर इम्परफेक्शंस नज़र आती हैं ना, तो वो एनर्जी ईश्वर ने आपको नहीं दी है। अगर लोग आपको लेकर कुछ कह रहे हैं तो आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस वजह से आपको ये फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिए। ईश्वर कभी भी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, तो आपको क्रिएट करने में भी ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप ईश्वर की बेस्ट क्रिएशन है। इस तरह से अपने जीवन के बारे में सोचिएगा। कल के दिन पर आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। लोगों की एनर्जीज को अपने साथ आगे की ओर मत लेकर जाइए। जो लोग आपको हर्ट करते हैं या फिर जिन लोगों की आपको बातें पसंद नहीं आती हैं, आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़िए। कल के दिन पर कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है।
किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, किसी नए स्फीयर में कोई नई शुरुआत हो सकती है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि डिवाइन की गाइडेंस है कि उन नई एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा और कल के दिन पर जो भी आपको डिसीजंस बनाने हैं, मैच्योरिटी के साथ आप डिसीजंस बनाइएगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं बनाने हैं, क्योंकि लोगों की नज़र आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके डिसीजन गलत होंगे तो मजाक उड़ाने वाले लोग आपके आसपास आपको मिल जाएंगे। ओके, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये थी गाइडेंस डिवाइन की आपके लिए कल के दिन पर। कल का दिन है संडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। आप चंदन की लकड़ी जो छोटी सी होती है उसका दान कर सकते हैं। आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। इससे आपका सूर्य मजबूत होता है। कुछ दिनों से मैं आपको आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्ड में प्लैनेट्स कैसे एक्ट करते हैं या ईश्वर ने प्लैनेट्स को मजबूत करने के लिए कौन से रिश्ते आपको दिए हैं, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती आई हूँ। तो आज हम संडे के बारे में भी बात करेंगे। संडे का दिन जो डेडिकेटेड है वो है हमारे फादर को। ठीक है, अगर आपके फादर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है ना, तो आपका सूर्य पीड़ित होता है। आपको शायद पता होगा कि जो सन है वो किंग ऑफ प्लैनेट्स है। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे घर के किंग कौन होते हैं? हमारे फादर। तो अगर अपने फादर के साथ आप अपने संबंधों को सही नहीं रखेंगे तो मान सम्मान की हानि होना तो तय है। ठीक है, आपको किसी भी हायर अथॉरिटी से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, अपने फादर का आशीर्वाद लेकर जाइए, आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। जो लोग अपने फादर की सेवा करते हैं या फिर आपके फादर दिल से आपसे खुश रहते हैं, उनका जो सूर्य है ना वो बूस्ट होता है। उनका जो मान सम्मान है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। उन्हें किसी तरीके की कोई उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और स्पेशली जो उनके बच्चे होते हैं, मतलब आपके जो बच्चे आगे होंगे, उनका भी आगे सूर्य मजबूत होता है। सन का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी बनती हैं। ठीक है, कईयों की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, आपने देखा होगा। उनका सूर्य मजबूत होता है, उन्हें पता होता है कि किस तरह से बात करनी है। जी हाँ, कम्युनिकेशन में भी सूर्य का बहुत महत्व है। आदित्य बुध योग आपने कहीं सुना होगा। ठीक है, वो जो बुध योग बनता है ना सूर्य और बुध के साथ होने से, उससे भी आपकी लैंग्वेज को डिपिक्ट कर सकते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, तो अपने सूर्य को मजबूत बनाइए। कल के दिन पर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपको सूर्य उदय के टाइम पर उठना है। उस टाइम पर नहा धोकर आपको एक लोटे के अंदर जल लेना है और उसके अंदर आपको लाल रंग का सिंदूर डालना है और किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करते हुए आप मनन सूर्यदेव से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। ऊंची जगह पर खड़े होकर ही जल डालिएगा ताकि उसके छींटे आपके पाँव पर ना गिरे। ठीक है, और अगर आपकी कोई इच्छा है जो कि आपकी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, तो कल के दिन पर आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है। संकल्प लेकर पाठ कीजिएगा और जहाँ पर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे वहीं पर बैठकर आप पाठ कर सकते हैं। ओके, और कल के दिन पर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आप ऑरेंज या रेड शेड के कपड़े डालकर जा सकते हैं, आपके काम अवश्य बनेंगे। लाल चंदन का जो टीका होता है वो आप लगाकर जा सकते हैं, आपके काम अवश्य बनेंगे। कल के दिन पर आप अपने घर की एनर्जीज को डिटॉक्सिफाई कीजिए। अपने घर में कपूर जलाइए। आप अपने घर के अंदर जो पीली सरसों होती है वो जलाइए, धूप में मिलाकर जला सकते हैं, उपले पर जला सकते हैं, उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। आपके घर की एनर्जीज डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बनते बनते रह जाता है, या फिर किसी ने बताया कि घर में पितृ दोष है। तो कल के दिन पर जब सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे और अभी रात नहीं होगी, उस टाइम पर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आइए। अपने पितरों के नाम का वो दीपक आपको जलाना है। डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ के अंदर ना धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी अगर ये उपाय आप करेंगे तो। और जब आप दीपक जलाएंगे तो अपने पितरों से आपको मनन प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने आपसे या आपके परिवार वालों से अगर कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितर उस चीज़ के लिए आपको क्षमा करें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। घर की बेटियां ये उपाय नहीं करेंगी। हमेशा पितरों के उपाय घर के बेटे या फिर बहुएं ही करती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।